Good morning, class. Today I am going to start Chapter 2 MS Windows 7 Operating System. In this chapter, we will cover few topics. First, what is operating system? Second, most commonly used operating systems. Third, MS Windows. And fourth, the main features of the Windows 7. So let's start the chapter. Children, whenever you switch on your computer, you see a beautiful screen with many small icons on it. जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप. इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट डिस्प्ले आफ्टर स्विच ऑन योर कंप्यूटर. द डेस्कटॉप इज अ की फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. डेस्कटॉप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है. Let us learn about operating system. Operating system, OS. In short, operating system is also called OS. A computer is a machine. It does not understand our human language. कंप्यूटर एक मशीन है और ये हमारी लैंग्वेज नहीं जानती है. टू मेक द कंप्यूटर वर्क फॉर अस वी नीड टू कम्युनिकेट विद इट. कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है. So, a special program called Operating System OS has been developed to help us communicate with the computer. इसीलिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो है जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे डेवलप किया गया ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें. वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विद अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑल सारे पार्ट्स को एक साथ वर्क करने में हेल्प करता है. इट्स हेल्प अ यूज़र टू गेट एन इट्स वर्क लाइक अ ब्रिज. ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है कि अगर हमें कंप्यूटर में कोई काम करना है, कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. इट्स एक्ट्स लाइक अ मैनेजर एज इट मैनेजेस बोथ हार्डवेयर लाइक वर्किंग ऑफ कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एक्सेट्रा एंड सॉफ्टवेयर लाइक पेंट एंड गेम्स एक्सेट्रा. ये एक मैनेजर की तरह काम करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की वर्किंग को मैनेज करता है. ठीक है. कीबोर्ड की जैसे यूज़र को अगर कीबोर्ड की ज़रूरत है या कीबोर्ड से वर्क करना है या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, पेंट में वर्क करना है तो एमएस पेंट में वर्क करने के लिए हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है. उसे यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं, मॉनिटर का भी यूज़ करते हैं, माउस भी यूज़ करते हैं. तो हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सबको वर्क करने के लिए एक साथ वर्क करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस. तो ये कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ओएस ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर में काम आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऐसे कंप्यूटर जिसमें एक टाइम पर एक ही पर्सन काम करता है, एक ही यूज़र काम करता है, उसे कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स. और यूनिक्स एंड लाइनेक्स ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम में आता है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल यूज़र होते हैं. बहुत सारे यूज़र जो है एक साथ काम में लेते हैं, कंप्यूटर को एक साथ काम में लेते हैं. जैसे बैंक ऑर्गेनाइजेशंस, मॉल्स जो हैं जहाँ पर एक ही सिस्टम पर बहुत सारे यूज़र जो हैं वो एक साथ वर्क करते हैं. एक्टिविटी, नेम एनी टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आपको एनी टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम राइट करने हैं. एमएस विंडोज़,
Let us learn about MS Windows operating system. MS Windows is the most popular system software in the world. MS Windows वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है जिसे बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं. इट इज़ मेड बाय अ कंपनी नेम्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA. MS विंडोज़ जो है वो USA की, अमेरिका की एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इसने बनाया है. और इस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो ओनर है या फाउंडर है उनका नाम है बिल गेट्स. When we switch on the computer, the operating system gets loaded into the computer's memory. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग. और इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग. While your computer is booting, you see a picture of Windows flag as shown. और जब ये बूटिंग की प्रोसेस होती है, यानी कंप्यूटर ऑन होने से लेकर डेस्कटॉप डिस्प्ले होने तक की जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग कहते हैं. और इस बूटिंग पीरियड में आपने देखा होगा कि विंडोज़ की जो पिक्चर है वो दिखाई देती है. मोस्ट ऑफ पीपल यूज़ MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन दियर कंप्यूटर्स बिकॉज. अब बहुत सारे लोग, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो है वो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. इसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ क्वालिटीज़ है. फर्स्ट, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. इसे यूज़ करना बहुत आसान है. इट इज़ ग्राफिक बेस्ड, सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स एज इन सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ग्राफिक बेस्ड है, यानी इसमें छोटी छोटी पिक्चर्स या पिक्चर्स के थ्रू हम इजीली इसके फंक्शंस को समझ सकते हैं और इसे ऑपरेट कर सकते हैं. दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हमें कमांड्स लर्न करके कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. थर्ड, प्रोग्राम्स आर अरेंज इन डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स. और प्रोग्राम जो है वो अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स में अरेंज्ड होते हैं. इट हैज़ आइकन्स विच हेल्प टू डू डिफरेंट थिंग्स क्विकली. अलग अलग प्रोग्राम फाइल, अलग अलग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर का जो है अलग अलग आइकन्स होते हैं, अलग अलग छोटी छोटी पिक्चर्स होती है. जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर कि एक छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ होता है. कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव्स है वो सारी स्टोरेज को वो शो करता है. रिसाइकल बिन, जितनी भी फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं वो सब जाकर रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं. ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका जो आइकन है वो अलग होता है. अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, इनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं. सो इट इज़ वेरी ईजी to operate the computer with the help of icons. MS Windows has many versions. For example, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. In this chapter, we will learn about Windows 7. MS Windows के बहुत सारे वर्जन हैं. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, बिल गेट्स की जो कंपनी है, इसने बहुत सारे वर्जन्स बनाए हैं. इसका सबसे फर्स्ट जो वर्जन था विंडोज़ का वो था विंडोज़ 95. उसके बाद 98, विंडोज़ XP, देन विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10. तो ये सारी जो है विंडोज़ के वर्जन है. इस चैप्टर में हम विंडोज़ 7 के बारे में जानेंगे. विंडोज़ 7. Windows 7 is a very popular operating system used on most computers. Windows 7 was developed by Microsoft Corporation. Windows 7 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. Windows 7 was developed by Microsoft Corporation. Windows 7 को Microsoft Corporation ने बनाया है. ये कंपनी का नाम है जिसने विंडोज़ लॉन्च किया है, विंडोज़ को बनाया है. Windows 95, Windows 98, Windows XP एक्सेट्रा आर द अर्लियर वर्जन ऑफ Windows OS. ये विंडोज़ के पहले जो डेवलप हो चुके हैं ना वर्जन्स, ये वो हैं. Windows 95 जो सबसे पहला वर्जन था, उसके बाद आया Windows 98, देन Windows XP. तो ये एक सीरीज़ चल रही है विंडोज़ की. Windows is more user friendly or easy to understand because it is based on GUI, graphical user interface. विंडोज़ जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, यानी हम इसको बहुत इजीली
ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये GUI बेस्ड है। G मीन्स ग्राफिकल, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस। इंटरफेस होता है, इंटरफेस इज़ द मीडियम ऑफ वर्किंग इन द कंप्यूटर। किस मीडियम के थ्रू हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं उसे कहते हैं इंटरफेस। तो जब हम पिक्चर्स को यूज़ करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं या उसमें वर्क करते हैं, तो उस इंटरफेस को कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप डिस्प्ले होता है, उस पर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं, नीचे टास्क बार होती है और एक स्टार्ट बटन का एक छोटा सा पिक्चर होता है, आइकन होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सपोज़ आपको पेंट ओपन करना है तो पेंट का भी एक आइकन होता है। तो आइकन और पिक्चर्स को यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। थ्रू GUI वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू ग्राफिक्स और पिक्चर्स। तो GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके थ्रू हम इजीली पिक्चर्स की हेल्प से, पिक्चर्स को देखकर, पिक्चर्स क्योंकि हमें इजीली लर्न हो जाती है। अगर कोई अगर किसी कमांड को राइट करके हमें कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़े और एक पिक्चर को देखकर हमें किसी चीज़ को ओपन करना पड़े, तो विच इज़ ईजियर, ग्राफिकल वाला ना। सो GUI जो है इसके थ्रू कंप्यूटर पे वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस ऑन इट बाय जस्ट क्लिकिंग द माउस बटन विच मेक्स आवर वर्क ईजियर। वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। माउस में 2 बटन्स होते हैं, उन बटन्स पे क्लिक करके हम पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। When a computer is switched on, Windows 7 start on its own। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसके साथ स्टार्ट हो जाता है। सपोज़ आपकी कंप्यूटर में विंडोज़ 8 है, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो विंडोज़ 8 अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अ स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर व्हेन द कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क। दिस स्क्रीन इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। और कंप्यूटर स्विच ऑन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है, वैन द कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क, जब कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार हो चुका होता है, उसके बाद जो स्क्रीन नज़र आती है हमें मॉनिटर पे, उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। द विंडोज 7 डेस्कटॉप हैज़ 4 कंपोनेंट्स: डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, आइकॉन्स, टास्क बार एंड गैजेट्स।